हेलो बच्चे लोग, तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्म्स देख रहे थे, है ना। तो न्यूमेरिकल के फॉर्म्स हम लोगों ने काफ़ी सारे देख लिए थे, ठीक है। टोटल 8 फॉर्म शायद हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो जितना फॉर्म में करवाया हूँ ना आपको, वो आप अच्छे से जो है करके रखना, ठीक है। अच्छे से उसको याद रखना, हमेशा उस तरह का न्यूमेरिकल जो है आपका मेंस में आता रहता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से पहले मैं आपको कुछ और भी चीज़ दिखा देता हूँ। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर्म जो लास्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या क्या फॉर्म हम लोगों ने देखा था। अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही आज मैं करवाऊँगा, लेकिन ये थोड़ा इसका न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा देता हूँ। dx√a² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चे? इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? log ऑफ x² प्लस a² प्लस x प्लस c, और dx में x² माइनस a² का क्या होता था? log ऑफ x² माइनस a² प्लस x प्लस c, ठीक है। इसको x² प्लस a² लिखो आप, है ना। x² प्लस a² रहने से x² प्लस a प्लस x प्लस c, और x² माइनस a² रहने से x² माइनस a² प्लस x प्लस c। ये मैं आपको बोला था, प्रूफ आप खुद से कर लेना। और ये फार्मूला एक dx/√a² माइनस x² रहने से साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये 3 फार्मूला हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने नहीं देखा था। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते, फिर मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपका स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मान लो 1/√x - 1 एंड x - 2 dx, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालने बोला जाए तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। नीचे वाले को पहले क्या करो, देखो नीचे में क्या है, x - 1 x - 2, क्या करना है, इनको सॉल्व कर लो। x² माइनस x - 2x माइनस 3x प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, x² माइनस 3x प्लस 2 को होल स्क्वायर मेथड से x और x² का x लेना है, और 3 का हाफ मतलब -3/2 लेना है, का होल स्क्वायर बना लेना है। और फिर मैं आपको क्या बताया था, यही 3/2 का होल स्क्वायर को घटाना है और प्लस 2। ये क्या बन गया बच्चे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2, है ना, ये बन गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 हो जाएगा, है ना, 8। तो -1/4 मतलब -1/2 का होल स्क्वायर। तो x² माइनस a² जैसा ये फॉर्म बन गया। क्या बन गया बच्चे, ये इंटीग्रेशन में dx/√x² माइनस a² का फॉर्म बन गया। x² माइनस a² का फॉर्म में इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x² माइनस a² प्लस x प्लस c। तो यहाँ पर x² माइनस a² की जगह में क्या दिख रहा है बच्चे आपको, x की जगह में दिखेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो लीनियर है तो वही फॉर्म, जो फार्मूला बेसिक हर फार्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। अगर x की जगह में लीनियर एक्सप्रेशन हो तो a की जगह में आपको -हाफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, log ऑफ x² माइनस a²। x² माइनस a² एक्चुअल में तो इसी से मिल के आया है ना, इसी को डायरेक्ट रख दो x - 1 इंटू x - 2, क्योंकि इनको सॉल्व करोगे तो आप यही आएगा, ठीक है। आखिर यहीं से तो इसको बनाए थे ना हम लोग, ठीक है। और प्लस x के जगह में किसको भरोगे, जो x के जगह में है ये x माइनस 3/2, तो x माइनस 3/2 यहाँ पे हो गया, मॉड क्लोज प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इस तरह से जो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा बच्चे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में आपको दिया हुआ है sec² x इंटू dx
डिवाइडेड बाई रूट के अंदर इधर दिया हुआ 16 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको बता चुका हूँ, tan और sec का कॉम्बिनेशन मिल जाए मतलब अच्छी बात है। तो आप क्या लिखोगे, tan x को t मानोगे ताकि आपका sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाए, dt हो जाए। तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह में आप dt लिख दोगे, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 16 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, ये लिख देंगे हम लोग। तो 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ये आपको कैसा दिख रहा है, dt बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये देख करके कौन सा फार्मूला का याद आ रहा है आपको, ये वाला फार्मूला का याद आ रहा है ना। बस x के जगह में t है, तो बस टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा फार्मूला इसका, लॉग ऑफ रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस टी प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। और लास्ट में t के जगह में जिसको t माने थे उसको पुट कर दो, t आप tan को माने थे ना, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 प्लस tan एक्स प्लस सी। बस हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बच्चे, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, तीनों फार्मूला एकदम रट्टा मारा हुआ होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर x प्लस 5। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर आप e टू द पावर x को t मानते हो तो e का पावर x इंटू डी एक्स जो है वो dt हो जाएगा। e टू द पावर x के साथ यहाँ dx लगा हुआ है ना, ये दोनों मिल के dt हो जाएगा। और अगर e टू द पावर x को t माने हो तो e का पावर 2x आपका t स्क्वायर बन जाएगा, 6t बन जाएगा और इधर प्लस 5 बन जाएगा। बाकी इसका होल स्क्वायर फिर करना है आपको। ये सब किस में है, ये रूट में नहीं है ना। अच्छा ये तो सिंपल हो गया, ये तो रूट में नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। dt क्या लिख दोगे आप इसको, इसका ब्रेक करोगे t प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर 3 का होल स्क्वायर घटाना है प्लस 5, यही लिख देंगे, है ना। तो क्या हो गया, ये dt बाई टी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये क्या बन गया प्लस 5। एक सेकेंड, ये जो है ना रूट में ही था, सॉरी ये रूट में ही था, मैं गड़बड़ कर दिया, ये रूट में ही था, ठीक है। ये सारा चीज़ रूट में ही है। -9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -4, और ये सब रूट में है। तो dt बाई टी प्लस 3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ये कौन सा फार्मूला का याद दिला रहा है, इसका। तो लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह में t प्लस 3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस x के जगह में t प्लस 3 प्लस सी, ये हो जाएगा। और लास्ट में t के जगह में t का वैल्यू पुट कर देना, t किसको माने थे, e टू द पावर x को। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 3 का होल स्क्वायर -4 प्लस e टू द पावर x प्लस 3 प्लस सी, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था इसका कहानी, ठीक है। तो ये बस छोटा मोटा कुछ बचा हुआ था पार्ट, तो मैं वो करवा दिया आपको। अब हम लोग अपने इंटीग्रेशन का जो है ना अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में बच्चे पढ़े थे ना, डिफरेंशिएशन में जैसे 2 फंक्शन दिया हुआ रहता था मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो उनका डिफरेंशिएशन आप कैसे करते थे, एक को रखते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, फिर दूसरे को रखते थे, पहले को डिफरेंशिएट करते थे, यही काम करते थे हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखिए इंटीग्रेशन का, उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी कुछ रूल होता है, ठीक है। ये नया टॉपिक आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए अब इसमें देखिए क्या करना है बच्चे आपको। पहला चीज़, जैसे अगर मान लो आपको y इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड v, 2 फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका dy बाई डी एक्स आप कैसे निकालते थे, u को रखते थे, v को डिफरेंशिएट करते थे, फिर v को रखते थे, u को डिफरेंशिएट करते थे, यही काम करते थे ना बच्चे आप। अब क्या करना है आपका, अब आपका जो फंक्शन है ना वो आपका u एंड v में मल्टीप्लाई हुआ रहता है और उसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना, u एंड v 2 फंक्शन है, तो देखो फॉर्मूला देखो इसका इंटीग्रेशन का, आपको क्या करना है, u को ऐसे ही रखना है, फिर v को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, फिर माइनस करना है, u को डिफरेंशिएट करना है,
और मल्टीप्लाई में ही v को फिर से इंटीग्रेट करना है और ये पूरा चीज़ को एक बार और इंटीग्रेट करना है ये इंटीग्रेशन साइन में, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, फिर से देखो u को रखे v को इंटीग्रेट किए माइनस इंटीग्रेशन के अंदर du/dx किए, u को डिफ्रेंशिएट किए और v को फिर से इंटीग्रेट किए और जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो एक बार और इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन साइन के अंडर में कर देना है, ठीक है। तो बस यही कहानी होता है इसका। अब बात आता है कि भाई हम u एंड v को पहचाने कैसे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक तरफ देखो u कहीं पर भी इंटीग्रेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इंटीग्रेट कहीं पर हो रहा है? नहीं। एक तो पहला जगह में u एज इट इज़ छूट गया, यहाँ पर u एज इट इज़ छूट गया और एक जगह पे u डिफ्रेंशिएट हुआ है, ठीक है। मतलब u का कहीं पर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? बार बार v का बार बार इंटीग्रेशन हो रहा है ना। कितने बार हो गया बताओ तो? इंटीग्रेशन v का 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ना आइलेट नाम का एक जो है आइलेट, इसी हिसाब से आई का मतलब होता है आइलेट के हिसाब से जो है ना u एंड v को बांटा गया है कि आप किसको u लोगे किसको v मानोगे। तो ये जो ILATE लिखा हुआ है ना, तो जिस तरह का फंक्शन पहले आएगा वो u कहलाएगा, जो बाद में आएगा वो v कहलाएगा। अब ये आइलेट का मतलब तो आप जानते हो, i का मतलब क्या होता है? इन्वर्स वाला फंक्शन। l का मतलब क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। a का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन। t का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। e का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब इसमें जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन में आपका 2 फंक्शन आ गया, जैसे इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो जो इस सीरीज़ में पहले आ रहा है ना, मतलब i, इसको आपको u लेना है और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल है उसको v लेना है। ऐसा इसलिए बनाया गया है ना, ये चेंज ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, है ना। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके सहूलियत के लिए किया गया है ताकि आपको मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े। ऐसा क्यों है? मेहनत क्यों ज़्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि देखो बच्चे, ILATE में एक ख़ास बात है, ये जो है ना इन्वर्स वाला जो फंक्शन है, जैसे मान लो साइन इन्वर्स x dx, इट इज़ टफ टू इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा टफ काम है। क्यों अभी तक टफ है? क्योंकि अभी तक हम इसको देखे ही नहीं है, जाने ही नहीं है इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन का भी इंटीग्रेशन अभी तक नहीं जाने हम लोग, है ना। फिर अलजेब्रिक जब आएगा ना, अलजेब्रिक मतलब समझ रहे हो ना, 3x² + 2x + 1, ये थोड़ा सा इजी है ना। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आ जाएगा ना, तो ये तो मेरे को याद ही रहता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जब आ जाएगा तो ये तो और इजी हो जाएगा, टू मच इजी। और अगर एक्सपोनेंशियल आ गया ना, e⁻x, तो भाई ये तो मतलब आंख बंद करके लगाने वाला है, टू इजी, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। तो जानते हो ये किस हिसाब से बांटा गया आइलेट को? इंटीग्रेशन का टफनेस के, इंटीग्रेशन के इजी जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है ये इजी होता जा रहा है इंटीग्रेशन, इस हिसाब से जो है ना आइलेट को बांटा गया है। और यही चीज़ आप फॉलो करोगे ना, तो जैसे आप पहला वाला चीज़ को, ये सबको u लोगे, जो स्टार्टिंग में आएगा, मतलब जो चीज़ इंटीग्रेशन होना टफ़ है वो तो u में चला जाएगा, तो उसको इंटीग्रेट होने की ज़रूरत नहीं, एक बार ऐसे ही रह जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और देखो जो बाद में आएगा उसको इंटीग्रेट करना है, ताकि ये सब चीज़ इस तरह का चीज़ आए ना तो बड़ा आराम से इंटीग्रेट हो सके, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये आइलेट को बांटा गया। बट याद रखना कि इट इज़ नॉट फिक्स्ड। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल को u ले लिए हैं और अलजेब्रिक को भी ले लिए हैं, जबकि रूल के अनुसार ये u ये v होना चाहिए। ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना ये सब चीज़ चेंज हो सकता है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं आइलेट के ऊपर, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, फिर आपको ये पूरा फुल क्लियर हो जाएगा, फार्मूला वगैरह सारा चीज़। एकदम मैं सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है।
एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो ना तो आपको क्या क्या दिखा पहले वो समझो। एक दिखा आपको x, एक दिखा आपको log x। आपके दिमाग में सीधा आया ILATE, ठीक है। तो भाई लॉगरिथमिक जो है पहले आया और x मतलब अलजेब्रिक है जो कि बाद में आया, तो ये बना देगा u, मतलब log x बन जाएगा u, और जो बाद में आया अलजेब्रिक ये बन जाएगा v, ठीक है। तो u v बन गया, ठीक है। मतलब u की जगह में क्या आ जाएगा log x एंड v की जगह में क्या आ जाएगा x। हम लोग जो फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, वो क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dx और साथ में पूरे का dx, मतलब पूरे का इंटीग्रेशन, यही जानते हैं। अब u की जगह में क्या दिख रहा है बच्चे आपको log x दिख रहा है, और v की जगह क्या दिख रहा है x दिख रहा है। तो u की जगह log x, फिर v की जगह x, फिर log के डिफ्रेंशिएशन 1/x और v dx मतलब x dx, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ये log x, ये x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस ये 1/x और ये x का इंटीग्रेशन x² 2, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन होगा। ये x इसको काट दिया, क्या बना log x इंटू x² 2, ये 1/2 बाहर निकलेगा क्या, यस बाहर निकलेगा। क्या बचेगा x dx, क्या बन जाएगा फिर ये log x इंटू x² 2 माइनस हाफ, और x का इंटीग्रेशन x² 2, तो वो 2 इसको 4 बना देगा, तो लास्ट में प्लस c। ये फाइनल आंसर है बच्चे, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, आपके पास यही आएगा, ठीक है। तो यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बहुत ही आसान सा मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया हूँ। देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ इन्वर्स का इंटीग्रेशन क्यों टफ होता है। जैसे साइन इन्वर्स एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना होता है साइन इन्वर्स एक्स को, तो आप बड़ा आराम से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, √1/√1 माइनस x²। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेट करना। भाई तो इंटीग्रेट कैसे किया जाए, आपके दिमाग में सीधा सीधा आएगा कि सर आप इसको जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके पास 2 फंक्शन कहाँ है ना। आप तो यही बोलोगे ना, इसके पास 2 फंक्शन कहाँ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके पास 2 फंक्शन है। कैसे, तो साइन इन्वर्स को अगर मैं t ले लेता हूँ ना, तो साइन t मेरा बन जाता है x, और साइन t x बन जाता है ना, तो cos t dt बन जाता है dx। यानी कि dx के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos t इंटू dt, और साइन इन्वर्स x की जगह क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी ये t cos t dt ये बन गया। अब ये आइलेट का काम करेगा, ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में चला जाएगा। कैसे, तो देखो अलजेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आ रहा है, तो t को हम लोग क्या मानेंगे u, और cos t को क्या मानेंगे हम लोग v, और फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, u को रखो v को इंटीग्रेट करो, माइनस u को डिफ्रेंशिएट करो और v को इंटीग्रेट करो। t cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चे, sin t, माइनस dt/dt 1 हो गया, इंटू cos t का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin t, और साथ में एक dt और भी है, इन पूरे का इंटीग्रेशन होता है ना फिर से। तो t इंटू इधर से बन गया आपके पास sin t, माइनस, और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t, क्या बन गया बच्चे, t इंटू साइन टी प्लस cos t प्लस c। अब आप बोलोगे कि सर यही मेरा आंसर है क्या, मैं बोलूँगा नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सारा चीज़ x में आया था, यहाँ पे सारा चीज़ t में आया, क्यों आंसर होगा ये। तो देखो इसको कैसे रिमूव करेंगे, जैसे ये हो गया t साइन टी प्लस cos t, है ना। तो आप देखो t का मतलब क्या है, t का मतलब है आपका साइन इन्वर्स x, तो t के जगह हम लोग साइन इन्वर्स x लिख देंगे। अच्छा, साइन t का मतलब क्या है, साइन t का मतलब है x, तो साइन t के जगह हम लोग x लिख देंगे। अब बात आता है cos t का, cos t के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखना बच्चे, आप जानते हो ना cos t है ना, ये cos t हो जाएगा। तो क्या मैं cos t को √1 माइनस साइन स्क्वायर t ये लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। 1 माइनस x² ये भी लिख सकता हूँ ना, यस। तो cos t को हम लोग क्या लिखेंगे, √1 माइनस x²।
अब इसके जगह में सारा चीज़ को पुट कर दो। टी के जगह में क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स, साइन टी के जगह आ जाएगा एक्स, प्लस कॉस टी के जगह रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस याद रखना बच्चे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स सबका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, बाकी का आप कर ही सकते हो। अगला मैं आपको दिखा देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब आप फिर से बोलोगे कि सर आप फिर से जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में ये एक फंक्शन वाला चीज़ करवा रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है भाई, लॉग एक्स बेस ई को हम मान लेते हैं टी, तो ई का पावर टी क्या बन जाएगा, एक्स। ई का पावर टी अगर एक्स बन गया तो ई का पावर टी इंटू डी टी क्या बन जाएगा, डी एक्स। तो डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ई का पावर टी इंटू डी टी, और लॉग बेस ई एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टी। तो लो हो गया आइलेट। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक, दो फंक्शन वाला बन गया ये इंटीग्रेशन। तो भाई ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब ये क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, और ये टी का मतलब अलजेब्रिक, मतलब ये क्या बन जाएगा, यू। तो u के जगह हम t लिख देंगे और v के जगह e का पावर t लिख देंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला में बैठा देना इसको, क्या बन जाएगा, ये u को रखना है, v को इंटीग्रेट करना है, माइनस u को डिफरेंशिएट करना है और v को फिर से इंटीग्रेट करना है, और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो t e का पावर t का e का पावर t 1 इंटू ई का पावर टी इंटू इसका ई का पावर टी हो गया, और ये डी टी इधर लग गया। तो टी इंटू ई का पावर टी माइनस फिर से ई का पावर टी प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ई का पावर टी को आप कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से। फाइनल आंसर इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तो सारा चीज़ मेरा टी में आया है ना, तो टी से मेरे को पहले तो एक्स में चेंज करना होगा सारा चीज़ को। चलिए पहले देख लो, आपके पास आंसर आया टी इंटू ई का पावर टी माइनस ई का पावर टी। अगर मैं ई का पावर टी को कॉमन लूँ तो टी माइनस 1 बनता है, और ये प्लस सी इधर साइड में लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना, आप ई का पावर टी किसको माने थे, ई का पावर टी आप एक्स को माने थे। ठीक है, आपका टी क्या था, टी का मतलब था लॉग एक्स बेस ई, तो ई का पावर टी की जगह एक्स लिखना, टी के जगह लॉग एक्स बेस ई लिखना, माइनस 1 प्लस सी, हो गया ख़त्म। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, लास्ट में याद रखना ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब आते रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, पीछे वाला सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होता रहेगा। ये मत सोचना कि पीछे का कॉन्सेप्ट भूल सकते हैं ना, कभी नहीं। पीछे का कॉन्सेप्ट भूलोगे पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इससे। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऐसा दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस डॉट 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 माइनस 1 टू द पावर एन एफ एन एक्स। ये होता है, प्रूफ करना है आपको। ठीक है, ई टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये एफ एक्स जो है ना, ये आपका कैसा फंक्शन है, ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। अब ई टू दी पावर एक्स इंटू पोलिनोमियल फंक्शन को देखोगे तो ये तो अगर आप इसको आइलेट से कंपेयर करोगे तो ये तो अलजेब्रिक में चला जाएगा, और ये आपका एक्सपोनेंशियल में, यानी एफ एक्स को बनना होगा u और ई टू दी पावर एक्स को बनना होगा v। तो u को रखें, v को इंटीग्रेट किए, माइनस u मतलब क्या, एफ एक्स को रखें, e का पावर x को इंटीग्रेट किए, फिर एफ एक्स को डिफरेंशिएट किए, और e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन लगा। ठीक है, ये एफ एक्स है, और इधर में e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही बन गया। अब ध्यान से देखना बच्चे, फिर से एफ डैश एक्स इंटू ई का पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन के अंदर है एफ डैश एक्स और ई टू दी पावर एक्स का फिर से ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये बन गया। अब देखना ध्यान से, एफ एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस, यहाँ पर से फिर से बाई पार्ट्स लगेगा। बाई पार्ट्स से फिर से हम क्या करेंगे, इसको यू लेंगे, इसको वी लेंगे। तो यू को रखें, वी को इंटीग्रेट किए,
माइनस यू को डबल डिफ्रेंशिएट, फिर इसको डिफ्रेंशिएट मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स फिर से लग गया। ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक बार और होगा। ठीक है, तो पीछे वाला चीज़ को तो एज इट इज़ रख दो, इधर में एफ डैश एक्स हो गया और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही बन गया, और इधर में इंटीग्रेशन में क्या बन गया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स, और ये वाला डी एक्स इधर। तो ऐसे ये माइनस लगेगा, फिर इसमें प्लस लगेगा, और ऐसे ही ये चलता रहेगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो अब अगर आप इसको खोलोगे ना, आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स। आप ये तीनों से आप समझ सकते हो आगे ऐसे ही चलेगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ई का पावर एक्स प्लस एफ 4x ई टू दी पावर एक्स, ऐसे ये चलता रहेगा, मतलब ये इसी के हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ भी होता है। ठीक है, अभी मैं वो भी करवा देता हूँ आपको। चलिए, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक टॉपिक हो गया, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आता रहता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन में ये दिया हुआ है cos x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस log x का पावर sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई इसमें क्या किया जाए। ठीक है, ये थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकेंड, मैं इंक भर लेता हूँ पहले। चलिए देख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं दिखा देता हूँ मैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, मेरे को यहाँ पे cos x 1/x इंटू कॉस एक्स दिख रहा है। ठीक है, cos x बाई एक्स नहीं, मेरे को 1/x इंटू कॉस एक्स दिख रहा है। यहाँ आपको log x इंटू साइन एक्स दिख रहा है ना, मेरे को यहाँ पे sin x इंटू लॉग एक्स दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है। मेरी बात मानना, आप एक काम करो, आप इस पूरे को जो है ना आप डिफ्रेंशिएट करो, sin x इंटू लॉग एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करो। sin x का क्या हो जाएगा, अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। sin x का cos x हो जाएगा और log x का 1/x हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि इधर वाला पार्टी को जो है ना डिफ्रेंशिएट करने से कुछ इधर वाला चीज़ का जैसा बन रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आप ऐसा करते हो, आप इस पार्टी को अलग रख दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और इस पार्टी को अलग रख दियो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो sin x इंटू लॉग एक्स, यहाँ पर भी आपका जो है आइलेट लगने को तैयार है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और यहाँ पर भी आइलेट लगने को तैयार है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान से समझना, यहाँ पे दोनों तरफ आप आइलेट लगाओगे या थोड़ा दिमाग लगाओगे। दोनों तरफ आइलेट अगर आप लगाते हो, चलो मान लो कि गलती करता हूँ मैं, दोनों तरफ हम लोग आइलेट लगाते हैं, तो भाई 1/x आपका क्या है, 1/x आपका जो है अलजेब्रिक में आता है ना, और cos x आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल में आता है। तो अगर मैं यहाँ पर आइलेट ले लेता हूँ, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो आप क्या करोगे, 1/x को बाहर रखोगे, मतलब ये तो u हो गया और ये v हो गया है ना, ये आपका 1/x क्या बन गया, u बन गया, और ये क्या बन गया, v। तो 1/x cos x dx, फिर 1/x का डिफ्रेंशिएशन करोगे ना आप, माइनस 1/x², और cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स। अब देखो, ये तो 1/x इंटू साइन एक्स बन गया, इधर में माइनस प्लस हो गया, और 1/x² इंटू साइन एक्स बन गया। ठीक है, फिर इधर में भी आप आइलेट लगाओगे, इधर आइलेट लगाओगे तो एक तरफ आपके पास लॉगरिथमिक है और एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ऑब्वियस सी बात है, log x को आप u मानोगे,
log x sin x dx माइनस log x का डिफ्रेंसीशन 1/x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो प्लस cos x dx, वो माइनस इधर प्लस बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो log x आपका, चलो log x और ये sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया और प्लस, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x cos x फिर से रह गया। अगर आप दोनों को मिलाओगे ना आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ log x माइनस ए वाला माइनस और इधर वाला माइनस दोनों मिलके प्लस बनाएगा log x इंटू cos x, ये वाला माइनस ये वाला प्लस मिलके माइनस बनाएगा, इंटीग्रेशन में 1/x इंटू cos x। अब फिर से यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। तो ये देखने से आपको नहीं लग रहा है कि बड़ा लेंदी प्रोसेस चला जा रहा है। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा दिया कि गलती होता है। ठीक है, ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे अब दिमाग लगाता हूँ। ठीक है, इतना मेहनत आपको करने का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, बड़ा आसानी से ये सॉल्व होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारा चीज़ आपको सिखाता है ये। सबसे पहले ये 1/x इंटू cos x और माइनस में इंटीग्रेशन में sin x इंटू log x dx तो रहता ही है सबके साथ, ये चीज़ दिया हुआ है। अब देखो ये sin x इंटू log x आपको दिख रहा है ना। अगर मान लो कि आपको नियम के अनुसार इसको u लेना है और इसको v लेना है नियम के अनुसार, लेकिन ये नियम बनाया कौन है, आसानी को देखते हुए, है ना, आपके आसानी को देखते हुए। मुझे आसान काम नहीं करना है, मैं इसको u लूँगा और इसको v लूँगा। अगर आप इसको u और इसको v ले लेते हो ना, तो आप देखिए डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में से किसी का भी आप आराम से ही करोगे। तो u को आप छोड़े, cos x को छोड़े और v को इंटीग्रेट किए, 1/x dx को इंटीग्रेट किए, फिर माइनस लगा दिए आप इसमें। अब 1/x को आप क्या करोगे, 1/x को डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, 1/x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/x का माइनस 1/x²। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मैं u ले रहा हूँ, इसको v ले रहा हूँ, तो u का हो जाएगा cos x और इधर हो जाएगा 1/x का dx माइनस, फिर cos x का डिफ्रेंसीशन होगा दैट इज़ माइनस sin x और 1/x का इंटीग्रेशन फिर से 1/x dx। और जब ये माइनस को पहले तो आप बाहर निकाल दो और ये जब पूरा काम हो जाएगा तो फिर से dx। अच्छा, ये पूरा पार्ट इधर में फिर से लगा हुआ है, sin x log x dx। अब देखो ये तो cos x आपके पास है रखा हुआ, 1/x का इंटीग्रेशन आपको मैं बताया था ना log x होता है, प्लस ये sin x है और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x इंटू dx और इधर में है इंटीग्रेशन है माइनस sin x log x dx। तो देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और लास्ट में आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ cos x log x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। कितना आराम से ये बना। अब आप सोचोगे कि सर आपको कैसे पता चला, तो देखो कैसे पता चला, उसका कहानी क्या है कि यहाँ पे मेरे को 1/x दिख रहा है। आप पूछोगे ना कि सर आप कैसे बोलोगे कि भाई इसी को u लेंगे इसको v लेंगे, तो देखो अगर हम इसको v नहीं लेंगे ना, यानी जब तक इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे ना तब तक log x नहीं आएगा, और जब तक हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे ना तब तक sin x नहीं आएगा। इसलिए हम ऐसा काम किए कि cos x को u, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया ना, स्टार्टिंग में ही मैं बताया था ना आपको, cos x का डिफ्रेंशिएशन नहीं करोगे तो sin x नहीं आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो log x नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा काम चला है, समझ में आ रही बात।
यहाँ पर cos x को मेरे को डिफ्रेंशिएशन करवाना था ताकि वो sin x बन सके, और 1/x को इंटीग्रेशन करवाना था ताकि वो log x बन जाए और आपस में कट जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग ये काम किए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, इसको आप जितना भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा ना कि ऐसा दिमाग में आया, ऐसा आया, नहीं आता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा आपका नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मस्ट है एकदम। जितना प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन में, एक क्वेश्चन में और इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन का करवा देता हूँ ताकि ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है, IIT पूछती है इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x² tan 1/x माइनस x sec² 1/x इंटू dx। ठीक है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन ही लगेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप एक बार में सही बनाओ, आप गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है। गलती कर करके ही आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। ठीक है, 10 बार गलती करोगे ना तो 11वां बार से गलती नहीं होगा, आप देख करके समझ जाओगे क्वेश्चन को। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी जो है ना, अगर मान लो कि एक हम गलती पहले करेंगे, ऐसे अगर देखा जाए आइलेट के अनुसार, ठीक है, आइलेट के अनुसार, तो ये मेरा क्या है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए ना, माइनस लगा हुआ 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होना चाहिए। आपको जब भी फील होगा कि यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उससे पहले आपके दिमाग में इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन आना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक पार्ट का इंटीग्रेशन जब करोगे ना, दूसरा वाला का अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और इधर का उधर का दोनों कट के एकदम सिंपल सा आंसर बचता है। जैसे यहाँ पे देख लो, हम लोग नियम के अनुसार चलेंगे। पहले अलजेब्रिक 3x² अलजेब्रिक मतलब इसको लेंगे u, ट्रिग्नोमेट्रिकल tan 1/x ट्रिग्नोमेट्रिकल को हम लोग लेंगे v। ठीक है, तो चलिए 3x² को u लें, यानी कि एज इट इज़ छोड़ देना है। ठीक है, tan 1/x को tan 1/x dx इंटीग्रेशन कर देना, फिर माइनस 3x² को डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3 × 2x बनेगा, और tan 1/x का फिर से इंटीग्रेशन, और tan 1/x का इंटीग्रेशन के साथ dx लगा देना है। 3x², tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec 1/x, और फिर ठीक है sec 1/x, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गया। tan 1/x का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, समझ में आ रही बात। यहाँ पर और भी ज़्यादा गंदा चीज़ हो गया। tan के अंदर 1/x आप कर लो भाई इंटीग्रेशन, sec 1/x लिख भी दोगे, sec 1/x होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, tan 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec 1/x कैसे होगा, log x, ये लीनियर होना चाहिए। x का पावर तो -1 है ना बच्चे, यहाँ पर x का पावर -1 है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उल्टा काम करना होगा। फिर से आपको क्या करना होगा, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा उसको u मानो, और जिसका इंटीग्रेशन हो जा रहा है उसको v मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो u माने tan 1/x हो गया, v माने 3x² dx हो गया, माइनस इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दिए 3x² का 3 tan 1/x को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो tan 1/x का sec² 1/x हो गया, फिर 1/x का -1/x² हो गया, फिर इंटीग्रेशन 3x² का अगेन 3x² dx, और ये पूरा जब काम हो जाएगा तो एक बार और इंटीग्रेशन इसके अंदर। ठीक है, तो tan 1/x इधर हो गया, 3x² का आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपको मिलेगा 3 × x का पावर 3/3, ताकि ये दोनों कट जाए, माइनस sec² 1/x तो है ही आपके पास, और ये माइनस को आप यहाँ ले आकर के प्लस कर दो 1/x²। 3x² का क्या मैं बताया, 3 × x³/3 मतलब डायरेक्ट x³। अब देखो ये x² से इसको काटोगे, यहाँ 3 कट गया, तो फाइनली आपके पास tan 1/x × x³ इधर में बचा, और इधर में इंटीग्रेशन के अंदर sec² 1/x × x बचा, और इधर में जो छोड़ के चल रहे थे उसको अगर आप लिखोगे ना, माइनस sec² 1/x × x dx, ये बना। अब आपको लगता है ना कि ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यस बिल्कुल। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन लगा, यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो, tan 1/x × x³, और लास्ट में +c लगा देना। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन।
बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते भी है आईआईटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन के अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का और भी प्रॉपर्टी है। देखो ये फॉर्म आपको समझना है। e टू दी पावर x के साथ कभी भी आपको फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों ऐड किया हुआ दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन याद रखना e टू दी पावर इंटू एफ एक्स प्लस सी, बस यही होता है, ठीक है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, यहाँ पर sin x दिया हुआ और यहाँ पर cos x दिया हुआ है इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट e टू दी पावर x sin x प्लस सी हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ, तो देखो कैसे हुआ, तो e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स यहाँ पर था और e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स यहाँ पे था। देखो ये तो आपका u बन जाएगा और ये v बन जाएगा, आइलेट से ही हो रहा है, ठीक है। साइन एक्स को आप बाहर रखे, e टू दी पावर x को इंटीग्रेट किए, माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, कॉस एक्स आया, फिर e टू दी पावर x डी एक्स इंटीग्रेट हुआ, प्लस इधर में e टू दी पावर x कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब देखो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x e टू दी पावर x ही बनेगा और यहाँ कॉस एक्स e टू दी पावर x e टू दी पावर x ही बनेगा, इधर में e टू दी पावर x कॉस एक्स ही बनेगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है और बचता क्या है, e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। इसलिए ये कहा जाता है कि e टू दी पावर x के साथ फंक्शन और फंक्शन का डैश लगा रहे तो e टू दी पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी यही आंसर हो जाता है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दिया, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन ही लगता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ शॉर्टकट में डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से प्रूव होता है, e टू दी पावर x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डैश इस तरह का कभी भी दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है, e टू दी पावर x इंटू फंक्शन को एक तरफ लिखना है, e टू दी पावर x इंटू फंक्शन का डैश को एक तरफ लिखना है और इसके अंदर ओनली बाई पार्ट्स लगाना है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो आइलेट लगाएंगे तो एफ एक्स यहाँ पर रहेगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होगा, फिर f का डैश होगा और e टू दी पावर x का फिर से इंटीग्रेशन होगा और पूरे ऑल का फिर से इंटीग्रेशन, और इधर में ये वाला पार्ट जो रखा हुआ है e टू दी पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स ये रखा रहेगा। अब देखो f टू एफ एक्स ये तो e का पावर x हो गया और इधर एफ डैश एक्स हो गया और e का पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है और ये डी एक्स हो गया। और लास्ट में क्या होता है बच्चे, लास्ट में ये दोनों कट जाता है और फाइनली तुम्हारे पास क्या बचता है, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसलिए ये फार्मूला जो है ना, ये फॉर्म जो है ये याद रखने का आपको, डायरेक्ट आपका जो है ना इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन हो जाता है, ठीक है। कहीं भी फंक्शन एंड फंक्शन का डैश दिखाई दे बस डायरेक्ट आंसर लिखना है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। e टू दी पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, इसको प्रूफ करना है आपको। तो चलिए पहले तो देख लीजिए, e टू दी पावर x है, इसके साथ एक तो फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन है और फंक्शन के साथ प्लस में माइनस 1/x स्क्वायर लगा हुआ है, इसी को मैं लिख रहा हूँ फंक्शन और फंक्शन का डैश। अगर फंक्शन 1/x है तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर ही होता है, ठीक है, dy/dx इसका, यानी कि इसको मैं डायरेक्ट e टू दी पावर x तो 1/x प्लस सी लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। असल में यही सब चीज़ हुआ होगा वहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करने का ज़रूरत नहीं है ना, पूरा दिखाने का ज़रूरत तो नहीं है, आप आराम से समझ गए हो। अब देखो, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में हम लोग दिमाग लगाएंगे। e टू दी पावर x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है, इसमें क्या किया जाए, ध्यान से देखना। e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का डैश ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा ना। बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई, अपनी मर्ज़ी से +1 जोड़ेंगे, अपनी मर्ज़ी से -1 घटाएंगे, ठीक है, +1 -1 ताकि ये ऊपर वाला x ही बन जाए और नीचे में तो आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है। अब देखो e टू दी पावर x, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर सेपरेट कर रहे हैं ना, सेपरेट हो रहा है, -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये सेपरेट हो रहा है, इंटू डी एक्स तो है ही।
अब ध्यान से देखना, ई टू दी पावर एक्स के साथ क्या है, एक्स प्लस वन, इसका स्क्वायर को काटा यानी वन बाई एक्स प्लस वन बना, माइनस इधर में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बना, इंटू डी एक्स बना। जानते हो ये क्या है, ये फंक्शन और ये उसका डैश है। कैसे, तो देखो ये ई टू दी पावर एक्स जो है ना, इसके साथ एक तो फंक्शन है, वन बाई एक्स प्लस वन फंक्शन है, और माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर उसका डैश है। ठीक है, कैसे पता चला ये फंक्शन और उसका डैश है, देख लो भाई, डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो। वन बाई एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स प्लस वन मतलब एक्स प्लस वन का पावर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का पावर माइनस वन मतलब माइनस टू, यानी माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फंक्शन और उसका डैश। यानी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म एक हो गया है ना। इसी तरह का और भी देख लेते हैं, इजी है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको उधर वाला चीज़ ज़्यादा मायने रखता है, सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है इंटीग्रेशन में, सबसे ज़्यादा वही उसी का यूज़ होता है, और क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा जाता है। अब देखो साइन लॉग एक्स है और प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स है, अब इसमें क्या किया जाए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर भी आपको जो है ना एक्सपोनेंशियल नज़र नहीं आ रहा होगा, नज़र लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लॉग एक्स बेस ई को अपनी मर्ज़ी से टी मानेंगे, ताकि मेरा ई का पावर टी जो है ना वो एक्स हो सके, ताकि ई का पावर टी डी टी को हम लोग ना डी एक्स लिख सके, ताकि इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह में ई का पावर टी डी टी लगा दे, और साइन लॉग एक्स के जगह में साइन टी लगा दे, प्लस कॉस लॉग एक्स के जगह में कॉस टी लगा दे। अब देखो ई का पावर टी फंक्शन और फंक्शन का डैश, क्या लिखोगे, ई का पावर टी इंटू फंक्शन प्लस सी, डायरेक्ट आंसर। और ई का पावर टी किसको माने थे लास्ट में, सब्स्टिट्यूट कर दो, ई का पावर टी के जगह एक्स लिख देना, और साइन टी के जगह में साइन इंटू ई का पावर एक्स लिख देना प्लस सी, डायरेक्ट। ठीक है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, सोचना होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ ना, ताकि आप समझ सको। ठीक है, ये सब चीज़ याद रह सके आपको, इस तरह का चीज़ थोड़ा अलग अलग तरह का भी मैं क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहा हूँ, है ना। बाकी मॉड्यूल वगैरह जो है आप बनाओ, है ना, सिंगेज पब्लिकेशन का बुक बनाओ, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन खूब मिलेगा आपको। क्वेश्चन लॉग एक्स बाई वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी वही पंगा है, जहाँ भी लॉग एक्स दिखे ना, सबसे पहले तो भाई लॉग एक्स को ना टी मान लो, बेस में ई है, ई का पावर टी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ई का पावर टी डी टी को क्या लिख दोगे, डी एक्स लिख दोगे, यानी डी एक्स के जगह क्या हो जाएगा, ई का पावर टी इंटू डी टी, लॉग एक्स के जगह टी बाई वन प्लस लॉग एक्स के जगह में टी पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन बन गया, जिसमें प्लस वन अपनी मर्ज़ी से किए थे, फिर माइनस वन किए थे, उसके बाद सेपरेट कर दिए थे, है ना। ठीक है, और ये पूरा जो है आपका ई का पावर टी लगा हुआ है, यानी ई का पावर टी में एक तरफ ये दोनों कट के वन बाई वन प्लस टी बनाएगा, और ये वन बाई वन प्लस टी का होल स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, ये फंक्शन का डैश, यानी ई का पावर टी इंटू वन बाई वन प्लस टी प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में टी के जगह में टी का वैल्यू रख देना, ई का पावर टी मतलब एक्स, वन बाई वन प्लस टी के जगह में मतलब लॉग एक्स, लास्ट में प्लस सी, बस हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम लोग क्या क्या सीखे, सिंपल वाला इंटीग्रेशन सीखे बाई पार्ट्स का यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाई कैंसलेशन सीखे, उसके बाद ये ई का पावर टी वाला देखे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। क्या किया जाए इसमें, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। देखिए इसमें ए एक्स बी एक्स ये सब लगा हुआ है ना, ध्यान से समझना। ये आपका इसमें अगर आप आईलेट लगाओगे वो तो ऑब्वियसली लगाना ही है, तो एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल को हम लोग यू लेंगे, तो कैसे होगा, यू को रखे वी को इंटीग्रेट किए, माइनस यू को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स करेंगे,
और फिर इंटीग्रेशन फिर से इसी का v का करेंगे, e का पावर ax इंटू dx। और जब ये पूरा काम हो जाएगा तो इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ध्यान से समझना, cos bx को आप ऐसे ही रखना, e का पावर x को आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये e का पावर x ही आएगा और x का कोफिशिएंट नीचे आके मिल जाएगा माइनस। जब cos bx को आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो माइनस साइन bx मिलेगा और bx का डिफ्रेंशिएशन b बगल में आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पर इंटीग्रेशन e का पावर ax dx है ना, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर ax होगा और x का कोफिशिएंट यहाँ नीचे जुड़ेगा। अब देखो क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, cos bx e का पावर ax डिवाइडेड बाई a, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b ऊपर में a नीचे में बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बचा बच्चे, साइन bx इंटू ई का पावर ax। हम लोग जो इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं ना उसका नाम मैं यहाँ पे i दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं, i, ये i निकल रहा है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से साइन और ये में आ गया, मतलब यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन ही लगेगा। तो i इज़ इक्वल टू फिर से जो पीछे है उसको तो एज इट इज़ लिख देना आपको, e का पावर ax बाई a प्लस b बाई a यहाँ पे लगा हुआ है जो सबके साथ कॉमन है। अब ध्यान से देखना, साइन bx इंटू ई का पावर x को इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो साइन bx एज इट इज़ छूटा, e का पावर ax फिर से इंटीग्रेट हुआ, माइनस साइन bx को डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो cos bx मिलेगा और bx का फिर से b मिलेगा और इंटीग्रेशन फिर से e का पावर ax dx और इस पूरे का फिर से एक बार इंटीग्रेशन। तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, e का पावर x का इंटीग्रेशन करोगे ना तो e का पावर ax बाई a मिलेगा, क्या मिलेगा, e का पावर ax बाई a मिलेगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो पीछे है वो एज इट इज़ रह गया, इधर में cos bx इंटू ई का पावर ax बाई a प्लस b बाई a, ये b बाई a सब में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ साइन bx का तो साइन bx लिख दो, e का पावर ax का इंटीग्रेशन e का पावर ax बाई a हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, b और a बाहर निकलेगा, b बाई a बना के, और इंटीग्रेशन में cos bx इंटू ई का पावर ax dx बनेगा। अब देखना यहाँ पे ये i है मेरा, ठीक है, ये cos bx है, ये e का पावर ax बाई a, ये b बाई a जो है सब में मल्टीप्लाई है, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा आपको, b इंटू साइन bx ई का पावर ax और ये a मिलके a स्क्वायर बनाएगा, फिर ये b बाई a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या बनाएगा, माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। ये b बाई a का b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर और ये इधर में जो इंटीग्रेशन बना है ना cos bx इंटू ई का पावर ax dx। क्या लगता है आपको, इसको देख करके आपको ऐसा फील हो रहा है क्या, ये और कुछ नहीं वापस से मेरा i ही है, जो i मेरे को निकालना था, e का पावर ax cos bx dx, e का पावर ax cos bx dx, यानी ये और कुछ नहीं बल्कि i ही बनाया। यानी कि क्या बन गया, ये i इज़ इक्वल टू cos bx इंटू ई का पावर ax बाई a प्लस b बाई a स्क्वायर साइन bx इंटू ई का पावर ax माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन को फिर से i लिख देना है। अब ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई को इधर ले आओगे ना आप, तो ये बन जाएगा आपका i प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इज़ इक्वल टू कॉस बी एक्स इंटू ई ए एक्स का बाई ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स इंटू ई का पावर ई एक्स, डैट्स इट, ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इनका कैलकुलेशन करो आप, i को कॉमन लोगे, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और i क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना, ए स्क्वायर आई बी स्क्वायर आई, i कॉमन आ गया, ठीक है। नीचे में ए स्क्वायर भी है और इधर में क्या बन जाएगा बच्चे आपका, इधर में बन जाएगा आपका e का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस साइन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, है ना, ये वाला चीज़। अब यहाँ पर क्या करो आप, ए स्क्वायर को एलसीएम ले लोगे ना तो क्या मिलेगा आपको,
ए ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अच्छा यहाँ पर हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, बी भी था है ना, बी भी था, बी को छोड़ रहे हैं, बी ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई है। ये ए स्क्वायर को ख़त्म कर देगा और ये आई क्या बन जाएगा, ए ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस बी ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर में आकर नीचे में लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आई का वैल्यू हो गया, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन, फाइनल इंटीग्रेशन निकला, ठीक है। इंटीग्रेशन जबकि हम लोग कुछ नहीं भी किए फिर भी मेरा इंटीग्रेशन निकल गया, क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रेशन यहाँ पे आके फंस रहा था ना उसको आई मान लिए, बाकी आगे का सॉल्व किए, आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए थोड़ा पेशेंस रख के बनाना पड़ता है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आप घर से बना के ले आना बच्चे, ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर से बना लेना। तो आज आप लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में और भी न्यूमेरिकल आएंगे जो भी अच्छा और भी न्यूमेरिकल है वो हम लोग पास्ट ईयर का क्वेश्चन जब करेंगे ना उसमें कर लेंगे, ठीक है। और एक शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट का बताऊंगा, ठीक है। वो अगले क्लास में मैं वो शॉर्टकट मेथड आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो और उसके बाद फिर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल और भी फॉर्म देखेंगे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एक ही दिन में हो जाएगा। बाकी इंडेफिनेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है IIT में, तो वो एक ही क्लास में मैं इंटीग्रेशन का पास्ट ईयर का सारा क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है। मुश्किल से 2 या 3 क्लास, मैक्स टू मैक्स 3 क्लास, ठीक है, में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।